गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट के साथ में 4 दिसंबर आज आपके साथ आ रहे हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप देख रहे हैं ये फोटो, ये आपका जो दिख रहा है ये डमी पायलट है। क्या है? डमी पायलट है। अब ये इसका काम क्या है? लड़ाकू विमान को जैसे मान लो उड़ाया गया और कहीं कोई घटना घटने वाली हो तो उसको बचाने का काम करेगी। ठीक है, उसको बचाने का काम करेगी। तो अगर कहा जाए कि ये क्या है, डमी पायलट है, किसने किया है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मतलब किसने किया है, तो डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ ने किया है। और ये कमाल का पायलट को बचाने वाला ट्रायल सफल हुआ है। मतलब जो मतलब लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट होते हैं उनको बचाने के लिए ये उपाय किया गया है। ये भारत के पास अभी तक तकनीकी नहीं थी, अब हो गई है। तो बाहर के विदेश से हमें मतलब इसका वेट नहीं करना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ अब ये करने वाला भारत सक्षम हो गया है। कहां पे किया गया है ये बात करते हैं। चंडीगढ़ में। कहां पे किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। और इसकी जो स्पीड है, तो स्पीड आपको ध्यान रखना है 800 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 800 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और स्थान पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ ये देखिए, कॉकपिट के साथ बाहर निकलता डमी पायलट। डमी पायलट आपका ये है, इसी के इसके साथ में बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसका सफल परीक्षण हो गया है। और अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक एग्जाम में आरओ का भी हुआ था हाल ही में, तो उसमें यही पूछ लिया गया था कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी आपकी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। तो यहां से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है आइए देखते हैं। 41वें, देखो जो मैं अंडरलाइन या मार्क या बॉक्स बना दूंगा वो समझ लीजिएगा कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का आयोजन कहां किया गया, जिसका खिताब राजस्थान यूनाइटेड ने सर्विसेज को हरा कर जीता है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि किसने जीता है, तो राजस्थान यूनाइटेड ने जीता है। देखो कहीं से क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं, तो राजस्थान यूनाइटेड ने जीता है। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। और हराया किसको है? सर्विसेज को। किसको हराया है? सर्विसेज को हराया है। ठीक है, और ये हुआ कहां पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु है, बिहार है या सिक्किम है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो आयोजन किया गया था वो किया गया था मेरे दोस्तों सिक्किम में। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपसे यहां से राजधानी पूछ लिया जाए, तो सीएम तो खैर करंट में नहीं हो सकता है, क्योंकि करंट जब कोई नया बन रहा होता है तो वहां ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसकी राजधानी आप लर्न कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित कौन से पुरस्कार से? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जैसे बनने की संभावना है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसे ही मतलब समझ जाएं तो बेहतर रहेगा। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित कौन? टॉम स्टॉपार्ड। कौन थे? जिनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो आपको ध्यान रखा, ये टॉम स्टॉपार्ड हैं। ये कौन है आपके? टॉम स्टॉपार्ड हैं। ठीक है, इनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया है।
आपको इतना एक काम करना है कि आप नोट जरूर करते रहिएगा। जब आप नोट करते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, और ये कौन थे, ये आपके पास ऑप्शन है, अभिनेता थे, निर्देशक थे, या गायक थे, या इसके साथ साथ नाटककार थे। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, नाटककार थे। ये कौन थे, नाटककार थे। आपसे ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित कौन से 15वें मणिपुर पोलो इंटरनेशनल खिताब कोलंबिया को हराकर जीता। अब आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एमआई लगा लीजिए। ठीक है, एमआई लगा लीजिए। अब आप इसको क्या करेंगे कि कौन से नंबर का आयोजित हुआ है, 15वें, कौन से नंबर का, 15वें। ठीक है, और इसका नाम क्या है, देख लो ऑप्शन में फिगर में जो फोटो लगाया हूं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें सीधे सीधे है मणिपुर 15th इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट 2025 बेगिन एट वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पोलो ग्राउंड इन इंफाल। तो जो इंफाल है, तो इंफाल क्या है, मणिपुर की राजधानी है। किसकी राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। मणिपुर की क्या है, राजधानी है, क्या है, इंफाल। ठीक, तो अब एक तो क्वेश्चन आपका यही बन गया। ठीक है, आयोजित कहां हुआ था, मणिपुर में हुआ था। ठीक है, और जीता कौन है, जीता भी मणिपुर ही है। जीता कौन है, मणिपुर ही ने ही जीता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां से आपके सामने ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, मणिपुर और यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपका ऑप्शन सही जो होगा वो होगा मणिपुर। ठीक है, अब किसको हराया था, कोलंबिया को, इसने बताया ही है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और न्यूज इंटरनेशनल है तो इसलिए आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका वाटर पोलो मतलब पोलो है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने डॉक्टर पालोस मार ग्रिगोरियोस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है। तो ये पहले आप देख लीजिए। ठीक है, और प्रदान किसे गया है आपके सामने, इनको जैसे मिसाइल मैन हम किसे कहते हैं, मिसाइल मैन हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। तो अगर ऐसे ही आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मिसाइल विमेन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है टेसी थॉमस को। किसे कहा जाता है, टेसी थॉमस को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसे टेसी थॉमस है, ये कौन है, ये है टेसी थॉमस। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए तो ये मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल के पास दिखाया भी गया है, तो फोटो से आपको पहचान में आ गया होगा। अब यहां से ऑप्शन, इनको जो अवार्ड मिला है, तो अवार्ड यही मिला है मरियप्पन फातिमा को, टेसी थॉमस को, विजय रावत को, या नीलाम पाल को। तो टेसी थॉमस को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य का 62वां, कौन सा, 62 नंबर का 62वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को, 62वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया। तो अब किसने मनाया है, तो हम लोग देख लेते हैं। नागालैंड है ऑप्शन में, नागालैंड के साथ साथ आपका बिहार है, तमिलनाडु है, या मध्य प्रदेश है।
तो नागालैंड, किसको? नागालैंड को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नागालैंड की स्थापना हुई कब थी, तो 1 दिसंबर, क्योंकि 1 दिसंबर को मनाया गया है तो स्थापना भी 1 दिसंबर को हुई होगी, लेकिन डेट के साथ साथ मतलब ईयर कौन सा था, तो 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना दिवस हुई थी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां की भाषा यानी लैंग्वेज की कौन सी है, तो नागालैंड है जिसकी लैंग्वेज जो है अंग्रेजी है, इंग्लिश। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को, ठीक है बहुत ध्यान समझिएगा, किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है, मतलब 2025 का जो है ऑक्सफोर्ड ने एक शब्द घोषित किया गया है, तो उस शब्द का नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है कि पैरासोशल, 6-7, वाइब कोडिंग या रेज बैट। तो ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा डी, रेज बैट। ठीक है, आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेज बैट वर्ष 2025 के लिए किस डिक्शनरी ने खोजा है। तो आपके सामने उसमें ऑक्सफोर्ड हो सकता है, मतलब ऑक्सफोर्ड तो रहेगा ही, एक ऑप्शन तो रहता है, बाकी 3 ऑप्शन अलग हो सकते हैं। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमें दोनों चीजें ध्यान रखना है, एक तो ऑक्सफोर्ड भी और साथ साथ रेज बैट भी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ही चर्चा में रहे हैं, लगातार चर्चा में बने हुए हैं, ये हैं आपके हम सब के और भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। इनको जो है हिटमैन के नाम से जाना जाता है, हिटमैन के नाम से। ठीक है, हिटमैन से के नाम से जाना जाता है। इन्होंने, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन से एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसको मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, मतलब बताया था, अब रिपीट कर दे रहे हैं। तो यहां पे रोहित शर्मा ऑप्शन में खैर तो दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, तो आप लोगों को पहचान तो गए ही होंगे, तो यहां से हम ऑप्शन सीधे सीधे रोहित शर्मा लगा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कितने छक्के लगाए जो वर्ल्ड में कीर्तिमान रच दिया है और किसको पिछाड़ा है। ठीक है, तो इन्होंने 352 सिक्सर लगाए हैं। ठीक है, इससे पहले 351 जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी, इसको मैं अलग लिख देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। 351 शाहिद अफरीदी के नाम था, शाहिद अफरीदी के नाम था, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर है। अब यह रिकॉर्ड भारत के नाम आया है। ठीक है, और इसने 15 साल तक अपने नाम रखा है। सोच लो, इतना बड़ा रिकॉर्ड हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा ने तोड़ दिया। अब 352 इनके हो गए, और अगर इनकेस आपसे पूछ लिया जाए कि किस देश के खिलाफ इन्होंने छक्का जड़ करके 352 पहुंचे हैं, तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने मलेशिया में आयोजित 31वें सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब जीता है। तो जीता जिसने है, बेल्जियम ने जीता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बेल्जियम ने जीता है भारत को हराकर। अब आप लोग अपना आसन बैच कर लीजिएगा,
बेल्जियम ने जीता है भारत को हराकर, और 1-0 से 1-0 से जीता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयोजन कहां हुआ था, तो आयोजन आप यहां से क्वेश्चन में ही दिया है, मलेशिया में। तो आपको ध्यान भी रखना है और मेहनत भी करनी है, मलेशिया में। तो आप ऑप्शन यहां बता सकते हो कि खिताब जीता किसने है, तो बेल्जियम ने जीता है। बोलिए, बात समझ में आ गई? अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है, निम्न में से कौन वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसको हिंदी में रखना पड़ा, क्योंकि इसमें ऑप्शन था नहीं, मैं फोटो नहीं लगा पा रहा था, लग रही थी, तो मैंने यहां लगा दिया। तो हिंदी में ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन जो है, पहला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी है, टर्मिनल 3, क्या लिखा है, टर्मिनल 3। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बोल दिया है। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा पहला, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस चीज के लिए है? वाटर पॉजिटिव स्टेटस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उम्मीद करता हूं कि आप सही लगा के आएंगे। रिपीट जरूर करते रहिएगा, रिवीजन, और साथ साथ नोट्स बनाइए, ताकि हम लोग अच्छे क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत और किस देश के बीच कौन सा 14 नंबर का, ये अपने आप में एक तो 14वां ये भी, और इक्वेरिन सैन्य अभ्यास केरल में शुरू किया गया। तो एक तो ये भी ध्यान रखिएगा, केरल में कौन सा स्टार्ट किया गया है, इक्वेरिन। तो इक्वेरिन जो है वो किस किस देश के बीच में होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है। तो इक्वेरिन किसके साथ होता है? भारत तो अपना दिया ही है, तो भारत और मलेशिया के बीच होता है। भारत और किसके बीच में होता है? मलेशिया के बीच में होता है। और इस बार जो हुआ है बीच में, और इस बार कहां हुआ है? केरल में। बस हो गया। अब यहां से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इतने में कंप्लीट हो गए। जैसे अभी मैंने कुछ सैन्य अभ्यास बताए थे, जैसे अजय वारियर ब्रिटेन के साथ में, गरुण फ्रांस के साथ में, मित्र श्रीलंका के साथ में, सूर्य किरण नेपाल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बताता चलूंगा। और यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा। तो अब ऑप्शन आप लगा लीजिए। सॉरी, मलेशिया नहीं, मालदीव में, यहां पे मलेशिया नहीं, मालदीव कर दीजिएगा, या मालदीव होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए मालदीव। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है, अब आप लगा दीजिए, ऑप्शन में दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन डी, मालदीव हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये हाल ही में किस देश ने 2025 से 29, ये ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा, 25 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया है। मतलब यूनेस्को के कार्यकारी में फिर से चुना गया है, वो कौन सा ऐसा देश है? तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, इससे पहले उसे चुना गया था, प्रेजेंट में फिर से उसको चुन लिया गया है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा, और ऑप्शन आप लगा सकते हैं, प्यारा सा भारत ही है। अब भारत जो है हर क्षेत्र में, चाहे सैन्य शक्ति में हो,
चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, चाहे जो है इकोनॉमिकल में हो, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से उभर रहा है। और इसमें हम सभी का योगदान, यानी कि आप सभी का योगदान अहम होगा। ठीक है, आने वाले समय में आप ही लोग इसके फ्यूचर होंगे, भविष्य बनकर तैयार हो रहे हैं, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर देश के लिए भी करना है। ठीक है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही करेंगे। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व दिव्यांग दिवस, ठीक है, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है? हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो विश्व दिव्यांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। पहला है 30 नवंबर, दूसरा है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने ताइवान में आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता, कौन सा? विश्व कौशल प्रतियोगिता 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? चलिए आइए देखते हैं कहां पे हुआ है। भारत ने ताइवान में, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, जो भारत ने जो कहां पे आयोजित, भारत ने ताइवान में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट हैं, तो उनको लिखना पड़ेगा। ताइवान, और ऑप्शन आपके पास है 6वां, 7वां, 8वां या 9वां। तो आपका 9वां ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? 9वां ऑप्शन, मतलब 8वां ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के लिए नियंत्रक नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे किया गया है? जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण दोनों की बात कर रहा है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे नियुक्त किया गया है? आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन है आपके सामने, राजा राम स्वामीनाथन, संजय साधु, वीरेंद्र चौहान या शिव प्रताप यादव। तो इसका जो ऑप्शन है वो संजय साधु। कौन हो जाएगा? संजय साधु। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके हैं हम सब के और पूरे देश, मतलब भारत के प्रधानमंत्री। ये इनका फोटो यहां पे क्यों लगाया हूं? आइए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में शासन सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? मतलब प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसका नाम जो है अब बदल दिया गया है। अब उसको नए नाम से, किस नाम से पुकारा जाएगा? तो ये आपके पीएम मोदी जी हैं और ये कार्यालय के सामने अपने खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इसलिए फोटो मैंने लगा दी है। अब आपको देखना है, पहला ऑप्शन आपका है कर्मपाथ, सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन या जन कार्यालय। तो ये जो है सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा कार्यक्रम, मतलब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय को। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आगामी जो भी एग्जाम आप देंगे वहां मिल सकता है। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक
नियुक्त किया गया। ठीक है, ये आपके हैं प्रवीण कुमार। ठीक है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ का जो महानिदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है, आप फोटो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये आपके हैं प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब ऑप्शन में क्या ही करना है, पढ़ लेते हैं। पहला है प्रवीण कुमार, दूसरा है अशोक सहरावत, तीसरा है नीलम चौधरी और चौथा है दलजीत सिंह चौधरी। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब आप एक चीज कमेंट कर दीजिएगा कि जो बीएसएफ है इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर सपोज दैट पूछ लिया जाए कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी तो उम्मीद करता हूं कि आप बता देंगे और कोशिश करता हूं कि आप बताएं। ठीक है, और मुझे नहीं, आपको कोशिश करनी है कि आपको बताना होगा कब हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है निम्न में से किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC भी ऑप्शन में दे दिया गया है का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसा कौन है जिसको नियुक्त किया गया है, और ये आपकी फोटो है, मतलब जिन्हें नियुक्त किया गया है ये उनकी फोटो है। चलिए बताइए, ये जो है हमारे CBIC के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है विवेक चौधरी। क्या नाम है, विवेक चौधरी। इन्हीं को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है रवि कुमार, विवेक चतुर्वेदी, सॉरी विवेक चतुर्वेदी, चौधरी नहीं चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी, तो विवेक चतुर्वेदी, नेहा तोमर या अवनीश मिश्रा। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, विवेक चतुर्वेदी को बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का अध्यक्ष चुना गया है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप MI लगा लीजिए। निम्न में से किसने कतर ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन, कार्लोस सेंच, ऑस्कर पियास्त्री, ठीक भी कर देते हैं आपको समझ में आ जाए, लैंडो नॉरिस। तो जो कतर ग्रैंड प्रिक्स का जो 2025 का खिताब है वो इन्होंने जीता है, और इनका अगर नाम कहें तो नाम इनका है मैक्स वेरस्टैपेन। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन याद हो जाएगा। अगर वेरस्टैपेन नहीं आता है तो मैक्स तो आता ही है, वहीं से ऑप्शन टिक कर दे के चले आएंगे आप, और ये हैं आपके। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने कतर ग्रैंड प्रिक्स, अच्छा देखो वो क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तो या आप पहला ऑप्शन ही लगा लीजिए, मैक्स वेरस्टैपेन। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। शिवराज सिंह चौहान ने सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया है
कहां पे किया गया है और ये है कौन। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ठीक है। और इससे पहले जो शिवराज सिंह चौहान हैं, ये एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री, इससे पहले जो है ये कौन थे, मुख्यमंत्री थे, यानी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और इस टाइम सेंट्रल विभाग मतलब केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो कहां पे किया है, तो आपके ऑप्शन है पटना में, भोपाल में, कोलकाता में या नई दिल्ली में। तो किया कहां पे है, नई दिल्ली में, ठीक है। कहां पे किया है, नई दिल्ली में। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, किसमें किया है, सरस आजीविका फूड। तो बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप डेली रोज सुबह जोश के साथ में आपको मतलब आना है और अपने जोश और जुनून को कम नहीं होने देना है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग नई करंट अफेयर के साथ मिलते रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।